RN presents lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. Assalamu alaikum. Welcome student. My name is John Zeb. I am graduate from Khyber Medical University. So in today lecture we will discuss about some drugs related to pharmacology. So today drug is about Razic. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजिक का जेनेरिक नेम। तो राजिक किस जेनेरिक नेम से आती है? तो राजिक जिस जेनेरिक नेम से आती है उसका नाम है ओमीपेराजोल। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांड नेम्स का। तो डिफरेंट कंपनीज जो है ना वो डिफरेंट ब्रांड नेम से ओमीपेराजोल के इंजेक्शन या कैप्सूल फॉर्म में बनाती हैं। जिस तरह के राइजेक ब्रांड नेम से आती है ओमीपेराजोल, इसके अलावा रूलिंग के नेम से आती है और इसके अलावा ओमिजोल के नेम से आती है। इन तीन नेम्स में ओमीपेराजोल ब्रांड नेम से आती है। आप लोगों को सिर्फ जेनरिक नेम याद होना चाहिए राइजिक का, दैट इज़ ओमीपेराजोल। जब डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आपके पास जब ओमीपेराजोल इंजेक्शन या टेबलेट आपके सामने आएंगी तो आप उनके जेनरिक नेम्स को रीड करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी ड्रग्स है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। तो आप लोगों ने जेनरिक नेम को स्पेसिफिकली याद करना है। इसके अलावा जब आप क्लिनिकल एरियाज़ पे जाएंगे तो डिफरेंट जो कॉमन ब्रांड नेम्स हैं वो आप लोगों को खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि आज की जो हमारी ड्रग्स थी दैट इज़ राइजिक। राइजिक का जो जेनरिक नेम है उसको हम क्या कहते हैं, ओमीपेराजोल। और इसके अलावा राइजिक जो है ना डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है। ब्रांड नेम्स एक्चुअली जो कंपनीज जो बनाती हैं वो अपना एक स्पेसिफिक नेम देती हैं, जैसा कि राइजिक हो गया, रूलिंग हो गया और ओमीपेराजोल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिकेशन ऑफ राइजिक्स, ठीक है ना। राइजिक जो इंजेक्शन है या राइजिक टेबलेट फॉर्म में भी आती हैं, उनको हम किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहा है कि प्राइमरली इंडिकेटेड इन कंडीशन लाइक राइजिक जो है ना इन फॉलोइंग कंडीशन में यूज़ होती है। सबसे पहले हार्ट बर्न एंड एसिड रिफ्लेक्स। अगर आपको हार्ट बर्न हो या एसिड रिफ्लेक्स हो तो उस कंडीशन में आप राइजिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर में भी राइजिक यूज़ होती है। एच पाइलोरी ट्रीटमेंट, जब एच पाइलोरी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो कुछ और एंटीबायोटिक्स के साथ राइजिक भी यूज़ होती है। इसके अलावा गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़, जिसको हम गार्ड भी कहते हैं, इस डिजीज़ की कंडीशन में भी राइजिक यूज़ होती है। इसके अलावा रिकरेंट ड्यूडिनल अल्सर, बार बार ठीक है ना ड्यूडिनल अल्सर हो, उस कंडीशन में भी राइजिक यूज़ होती है। इसके अलावा एनसेड एसोसिएटेड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर, उस कंडीशन में भी राइजिक यूज़ होती है। एंड जोलेंजर एलोजन सिंड्रोम, ठीक है ना, इन सब कंडीशन में राइजिक जो है ना क्या होती है, यूज़ होती है। नेक्स्ट जो है मूड ऑफ एक्शन। अब राइजिक का जो है ना वो मूड ऑफ एक्शन क्या है, राइजिक जो है ना किस तरह वर्क करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, या राइजिक का एक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ओमीपेराजोल इज़ अ सिलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। राइजिक एक्चुअली जो बिलोंग करता है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी ऑफ ड्रग से बिलोंग करता है। इसके बाद कह रहा है कि इट्स सप्रेस स्टोमक एसिड सिक्रीशन बाय स्पेसिफिक इनहिबिटिंग ऑफ द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज सिस्टम फाउंड एट द सिक्रेटरी सरफेस ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, ठीक है। अब सबसे पहले कह रहा है कि ओमीपेराजोल इज एक्चुअली सेलेक्टिव और इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। राइजिक या ओमीपेराजोल जो है ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरीज ऑफ द ड्रग से बिलोंग करता है। ये आप लोगों के स्टोमक के अंदर जो एसिड की सिक्रीशन होती है, HCl की सिक्रीशन, उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। अब किस तरह स्टॉप करता है, अब यहाँ पे आप लोगों के जो पैराइटल सेल्स हैं स्टोमक के, आप लोगों के गैस्ट्रिक के पैराइटल सेल्स के सरफेस के ऊपर एक सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज सिस्टम। ये उस सिस्टम को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। कौन, ओमीपेराजोल। अब जब ये सिस्टम सप्रेस होता है तो आप लोगों के स्टोमक में HCl की सिक्रीशन स्टॉप होती है। तो ओमीपेराजोल सिंपली आप लोगों के स्टोमक के अंदर एसिड की सिक्रीशन को स्टॉप करता है बाय इनहिबिटिंग ऑफ द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज सिस्टम फाउंड एट द सिक्रेटरी सरफेस ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, ठीक है। तो सिंपली मूड ऑफ एक्शन क्या हुआ ओमीपेराजोल का, ये आप लोगों के स्टोमक में HCl की सिक्रीशन को स्टॉप करता है
by inhibiting hydrogen potassium ATPase system that is found on the secretory surface of gastric parietal cells। इसके बाद हम बात करते हैं डोजेज ऑफ ओमिप्राजोल। तो ओमिप्राजोल इंजेक्शन में 20 mg में भी आता है, 40 mg में भी आता है पर वाइल, ठीक है ना, और ये पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आते हैं। इसके अलावा कैप्सूल भी 20 mg में आते हैं और 40 mg में भी आते हैं। अब इट इज़ बेस्ट टू टेक ओमिप्राजोल 1 आवर बिफोर मील, ठीक है ना। तो ओमिप्राजोल या राइजिक रूलिंग जो इंजेक्शंस हैं ये मोस्टली हम खाने से हाफ आवर या 1 आवर पहले लेते हैं। अब सबसे पहले हम यूजेस की बात करते हैं। अगर इंटेस्टाइनल अल्सर हो एडल्ट में तो उस कंडीशन में जो डोज होगी ओमिप्राजोल की वो 20 mg ओ डे, ठीक है ना, वंस अ डे यूज़ होगी, ठीक है। और ये कितने वक्त के लिए यूज़ होगी इंटेस्टाइनल अल्सर में? 4 वीक के लिए हम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर H पायलोरी इन्फेक्शन हो, साथ अगर हम 2 एंटीबायोटिक्स लें तो उस कंडीशन में 20 mg ओमिप्राजोल हम लेंगे 2 टाइम अ डे, ठीक है ना, अलॉन्ग 2 एंटीबॉडीज, और ये हम 10 दिन का कोर्स करेंगे। तीसरी जो है ना, अगर H पायलोरी इन्फेक्शन हो, अगर साथ आप एक एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, उस कंडीशन में आप लोगों ने ओमिप्राजोल की 40 mg की डोज आप लोगों ने वंस अ डे लेनी है और साथ एक एंटीबायोटिक्स के, ठीक है ना। और ये जो ट्रीटमेंट है ये आप लोगों की 14 डेज़ के लिए रहेगी। 4 नंबर पे अगर आपको स्टोमक अल्सर हो एडल्ट कंडीशन में तो उस कंडीशन में ओमिप्राजोल की 40 mg डोज लेनी है वंस अ डे, और ये ट्रीटमेंट आप लोगों की 4 to 8 वीक कंटिन्यूस रहेगी। नेक्स्ट, इसी तरह अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है और एज जो है ना मोर देन 1 ईयर हो, उसके कंडीशन में आप लोगों ने ओमिप्राजोल की 20 mg डोज जो है ना वंस अ डे लेनी है, और ये ट्रीटमेंट आप लोगों की 4 to 8 वीक तक चलती रहेगी। या नेक्स्ट, अगर आपको एरोसिव एसोफेजाइटिस हो और एज मोर देन 1 ईयर हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ओमिप्राजोल की कितनी डोज लेनी है? 20 mg वंस अ डे लेनी है, ठीक है ना। और इसकी ट्रीटमेंट अप टू 12 मंथ तक रह सकती है, ठीक है ना, जब तक आप रिकवर ना हो, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट जो है वो ज़ोलेंजर एलोयन सिंड्रोम, अगर ये डिज़ीज़ हो तो इस कंडीशन में आप ओमिप्राजोल जब यूज़ करेंगे तो उसकी डोज कितनी होगी? 20 mg वंस अ डे होगी, और इसकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन अप टू रिकवरी होगी, ठीक है ना। बाज़ पेशेंट में इसकी ड्यूरेशन जो है ना तकरीबन अप टू 5 ईयर तक भी रिकॉर्ड की गई है कि पेशेंट ने ओमिप्राजोल को यूज़ किया है अप टू रिकवरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल के साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड हम बात करते हैं। द कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओमिप्राजोल्स इंक्लूड्स, ठीक है ना, सबसे पहले स्टोमक पेन हो सकता है, नाजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी हो सकती हैं। ये फॉलोइंग जो है ना आप लोगों के साइड इफ़ेक्ट हैं किसके? ओमिप्राजोल्स के। अब साइड इफ़ेक्ट एक्चुअली किसको कहते हैं? जो अनवांटेड और अनप्रेडिक्टेबल इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग के, उसको हम क्या कहते हैं? साइड इफ़ेक्ट कहते हैं।